हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति पर। माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो हैं और साथ ही साथ जो उसके महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनके द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति पर असहमति जताया गया है और सरकार के मनमाने ढंग को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और शिक्षकों के लिए जो है यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र नीति लाया गया है उसको जो है यहाँ पे इन्होंने सही नहीं बताया है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि यह जो है शिक्षकों को परेशान करने हेतु ये जो नियमावली लाया गया है और मनमाने ढंग से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें किसी भी संघ संगठन का इसमें किसी से भी राय नहीं लिया गया है, जिसके बाद ये जो है यहाँ पे काफ़ी भड़के हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि अगर समय आया और इस तरह की कोई अगर शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बदलाव नहीं करते हैं तो फिर जो है इस पर एक केस होगा ही। और उसके बाद जो है शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो पटना हाई कोर्ट में पहुंचेगा, जहां शिक्षकों की जो समस्या है उसको सरकार के द्वारा सुना जाएगा 100%। और वहां से फिर जो है शिक्षक संघ की बातों को भी वहां पे रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक संगठन को इग्नोर किया जा रहा है बिहार सरकार और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा, वो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पहले जहां अगर किसी तरह का कोई भी नीति बनता था, चाहे 2020 की नियमावली थी, उसमें भी संगठन के बातों को उसमें रखा गया था और संगठन से अगर बात करिएगा तो वार्तालाप कर करके उसमें कुछ संशोधन वगैरह जो भी हुआ था वो वहाँ पे किया गया था। परंतु इस बार का जो नियमावली आया है उसमें किसी भी तरह का कोई भी संशोधन जो किया गया है वो सरकार अपने मन मुताबिक किए हैं और किसी भी संघ संगठन का उसमें राय नहीं है, जिस कारण से यह नियमावली अगर देखिएगा तो शिक्षकों के लिए काफ़ी ख़राब नियमावली कहा जा रहा है। और कई सारे संगठन के नेताओं के द्वारा इस पर जो है परिचर्चा की गई, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा इसे काफ़ी जो है शिक्षकों को परेशान करने वाला नियमावली बताया गया है। और साथ ही साथ इससे कई सारे शिक्षक जो है प्रभावित होंगे। और ख़ास करके पुरुष शिक्षकों के लिए इसमें अगर बात करिएगा तो पुरुष शिक्षकों के लिए किसी भी तरह का कोई भी इसमें सुविधा नहीं है, क्योंकि उनको अनुमंडल छोड़ करके अपना अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में जा कर के उनका पदस्थापन होगा। कहीं कहीं कई सारे ज़िला ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक ही अनुमंडल है, तो उनके लिए तो ठीक है कि उनका अपना ब्लॉक छोड़ करके बाकी अन्य ब्लॉक में उनका पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर जिस ज़िला में कई सारे अनुमंडल हैं वहाँ पे क्या है कि शिक्षकों को अपना अनुमंडल छोड़ करके दूसरे अनुमंडल में उनको योगदान करना पड़ेगा, जिससे कि उनके घर से स्कूल की दूरी 50 किलोमीटर कम से लेकर के 100-150 किलोमीटर तक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को क्या कह रहे हैं और इनके द्वारा क्या बताया जा रहा है शिक्षक ट्रांसफ़र नीति पर। शिक्षकों की स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति की घोषणा की है। अभी पूर्णतः उसका अध्ययन मैंने नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक उनकी प्रेस विज्ञप्ति मेरे सामने आई है, यह पदस्थापन एवं स्थानांतरण की नीति पूर्णतः उलझनपूर्ण और नई परेशानी में डालने वाली नीति है। जो महिला है या दिव्यांग है या पति पत्नी का जहां मामला है, वह तो ऐच्छिक तबादला अपने गृह प्रखंड में, ससुराल में या नैहर में उनकी इच्छा थी जाने की। अब जो गोपालगंज की बेटी किशनगंज में है, उसको आप कहते हैं कि अनुमंडल ही आपकी इकाई रहेगी।
मैंने पहली इकाई पंचायत नहीं, प्रखंड नहीं और उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं, अनुमंडल इकाई रहेगी। और कहते हैं कि जो भी पदस्थापन होगा वह मेधा के आधार पर होगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले पूर्व मुख्य सचिव अमीर सुभानी साहब को पूछा था कि आप तो आईएएस के टॉपर थे, तो क्या आपको सबसे बड़ा जिला पटना आपकी पदस्थापना हुई? तो जी ना। अब ये मेधा के आधार पर तबादले की नीति अव्यावहारिक है, परेशानी में डालने। जब आप सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा तो तभी होती जो जिस विषय की रिक्ति जहां होगी हम अपनी इच्छा देंगे। आपने 3 विकल्प की जगह 10 विकल्प दिया है। अब 10 विद्यालयों की रिक्ति की जानकारी गोपालगंज की शिक्षिका जो किशनगंज में है या जो शिक्षक 200 किलोमीटर दूरी पर हैं, 250, उनको अपने अनुमंडल के उन विद्यालयों की रिक्तियां जो उनके विषय की है, इसकी जानकारी का क्या माध्यम होगा? नंबर 1। नंबर 2 कि आपने जो तबादले की समिति बनाई है उसमें आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को उसका मुख्य बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। उनकी जो प्रशासनिक व्यस्तता रहती है, अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है। अब अक्टूबर में दशहरा के बाद से ही उसकी तैयारी शुरू है। अब उनकी प्रशासनिक जो व्यस्तता है बढ़ जाएगी। तो जब तक स्थापना समिति की बैठक होगी नहीं तब तो तबादला आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि प्रमंडल के आधार पर कमेटी, प्रमंडल आयुक्त रहेंगे और वहाँ शिक्षा सचिव रहेंगे। अब ये इस तरह से जो परेशानी होगी शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, दिव्यांग लोगों की, खास करके दिव्यांग के प्रति तो आपकी संवेदना होनी चाहिए। कैसे वह जाएगा जहां उसके घर के नजदीक यदि आप दे देते, महिलाओं को नैहर अथवा ससुराल देते या तीसरा भी कोई स्थान दे देते तो सुविधा होती। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस तबादले नीति का विरोध करता है। और सबसे गहरी आपत्ति हमारी है कि आपने हम स्टेक होल्डर हैं, हम हितबद्ध वर्ग हैं। आप कहते हैं कि हमने सलाह ली, जी नहीं। विभाग के किसी पदाधिकारी ने, माननीय शिक्षा मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने इस नीति की घोषणा के पूर्व बजाते हमारे संगठन की कोई राय नहीं ली, मनमाने ढंग से इसको प्रसारित कर दिया। अभी तुरंत हमारी प्रतिक्रिया यही है। फिर जब मैं अध्ययन करूंगा तब फिर और भी क्या क्या परेशानी है, क्या